कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी पे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमने अपना अध्याय 2 सांख्य योग पूरा कर लिया था और आज के इस एपिसोड से हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 3 कर्मयोग। अध्याय शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि कर्मयोग क्या होता है, कर्मयोग किसे कहते हैं। कर्मयोग का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा किया गया काम जो हम भगवान को समर्पित करके करते हैं, जो भी काम हम भगवान को समर्पित करके करते हैं वह किया हुआ काम निष्काम कर्म तथा योग कहलाता है। और जो काम हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए करते हैं वो काम होता है कर्म। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वो बनता है योग और वह योग हमें मुक्त पुरुष बनाता है, हमें इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त करता है, भगवान की ओर बढ़ाता है। और ठीक वहीं अगर जब हम इस संसार में फंसकर कोई भी कार्य अपने लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं तो वही काम हमें कर्म बंधन में फंसाता है, 84 लाख योनियों में भटकाता है। तो ये हो गया कर्मयोग। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको कर्मयोग का अर्थ थोड़े में ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि यानी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ पर अर्जुन अपने कल्याण की बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि इसके पहले सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने जड़ चेतन विभाग के बारे में उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें बताया कि यह संसार मिलने बिछुड़ने वाला है। जो तुम्हें लग रहे हैं कि ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं, ये तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे कर्म के कारण बने हैं, अन्यथा तुम हमेशा से अलग थे, हो और रहोगे। तो ये सब जब उन्हें ज्ञान होता है सांख्य योग के द्वारा, जब श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं और ये सब उन्हें समझ में आता है, तो अब वह कर्म योग में यह पूछ रहे हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि फिर मेरा कल्याण कैसे हो। मैं आपकी इन बातों से मोहित सा हो रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के अधीन हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य जो गुण हैं वो कर्म करवा लेते हैं। यहाँ पर इस बात को समझना होगा, प्रकृति जन्य कर्म गुण क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति से ही मानव शरीर बना हुआ है। तो यह शरीर भी जड़ है, प्रकृति का हुआ। इसलिए आप चाहे ना चाहें, लेकिन अगर आपको खुजली हो रही है तो आप खुजली किए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, वॉशरूम जाना, भूख लगना, प्यास लगना, ये आप ना चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यह सब प्राकृतिक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति का गुण है जो हर मनुष्य में है। तो अगर आप संकल्प भी कर लें कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक ही जगह पे ऐसे बैठे रहूंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भूख प्यास को आप रोक नहीं सकते। अपने मन को चिंतन करने से या चिंता करने से या संसार में भटकने से आप रोक नहीं सकते। इसका यह अर्थ है। संसार और संसार के विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। जो मनुष्य लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले हैं तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य मिथ्याचारी यानी पाखंडी होते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है,
वही श्रेष्ठ है। शास्त्र जो आज्ञा करता है तू वो कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते बल्कि अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को यही बात समझा रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो। इनडायरेक्टली भगवान अर्जुन जी तो माध्यम है हमारे लिए। भगवान जो ज्ञान अर्जुन जी को दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमें ही दिया गया है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। वो जानते थे कि भविष्य में कलयुग में क्या होने वाला है, मनुष्य कितना भटक जाएगा। वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे वो भागेगा, अपनी जिम्मेदारियों को जानते पहचानते हुए भी वो उनसे भागेगा, अपनी संस्कृति से भागेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान हम सभी को दिया है, ताकि हम मनुष्य इन बातों को, भगवत गीता को पढ़कर, ताकि हम मनुष्य भगवत गीता जी का अध्ययन करें, नॉलेज लें और उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारें और श्री कृष्ण को प्राप्त हो। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कोई परेशानी हो समझने में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों के सही उत्तर दे सकूं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।